श्री मानस शिशु मंदिर जोधापुर में आज मातृ पितृ दिवस और बसंत पंचमी मनाया गया। मां सरस्वती के छाया चित्र पर माल्य अर्पण कर पूजा अर्चना किए प्रधानाचार्य व शिक्षक स्टाफ। हरि ओम दीदी लोगों के द्वारा मातृ पितृ दिवस मनाया गया। दीदी जी ने बताया कि 14 फरवरी को लोग कुछ और ढंग से मनाते थे, हमारी संस्कृति को भूल गए थे। 2006 में आशाराम बापू के द्वारा हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का शुरुआत किया। मानस शिशु मंदिर में पूजा कराते समय सभी बच्चों और पालकों के आंख नम हो गए थे और सभी ममता में भाव विभोर हो गए थे। नारायण 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 नारायण। मैं मीरा नन्नावरे श्री योग वेदांत सेवा समिति धमतरी से मैं आई हुई हूँ और हमारी समिति मातृ पितृ पूजन का कार्यक्रम आयोजन की है। आज 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन मनाने का मुख्यमंत्री ने जिस तरह से आज आदेश दिया है कि 14 फरवरी को बसंत पंचमी के साथ साथ सरस्वती पूजा के साथ मातृ पितृ पूजन भी होना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री ने 12 फरवरी को अनाउंस किया था, जिसके तहत हम लोग आज 10 स्कूलों में मातृ पितृ पूजन का आयोजन किए हैं। ये मातृ पितृ पूजन का जो आयोजन है, इसके प्रणेता है संत श्री आशाराम जी बापू। 2006 की बात है जब बापूजी ने देखा कि हमारे देश के युवाओं बहुत पतन की ओर जा रहे हैं और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए भी बहुत सारे वृद्धाश्रम खुल रहे हैं और जो युवाएं हैं वो आई लव यू करके वैलेंटाइन डे के नाम से एक गुलाब फूल देके अपना जीवन का ह्रास कर रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए संत श्री आशाराम बापूजी ने 2006 में एक शंखनाद किया था संत सम्मेलन में कि मैं सभी को आह्वान करते हुए माता पिता के और बच्चों के कल्याण के लिए मातृ पितृ पूजन का शुरुआत कर रहा हूँ, जो 2006 में शुरू हुआ। अब तो देश विदेश में भी ये कार्यक्रम होने लगे हैं मातृ पितृ पूजन के नाम से। वैलेंटाइन डे तो हमारे देश में प्रवेश कर रहा था, जो अभी यहाँ से भग गया, उसका कोई नाम जानते भी नहीं। अब किसी से भी पूछेंगे कि 14 तारीख को क्या है, 14 फरवरी को, तो छोटे से बच्चे भी बोलेंगे कि 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन है। तो ये संतों की कृपा है, संतों ने हमको जो दिया है उसका हमको आदर करना चाहिए। और इससे देखा भी गया है कि एक ऐसा प्रेम झलकता है जो माता पिता के प्रति बच्चों को और माता पिता को भी बच्चों के लिए क्या है, बच्चे माता पिता से दूर हो रहे थे। अभी मातृ पितृ पूजन के जो कराने के निष्कर्ष में हमारा जो निकला है कि माता पिता से बहुत नजदीक हो गए हैं बच्चे। अभी जो हम कार्यक्रम कराते हैं उसमें इस तरह से भावुक हो जाते हैं बच्चे, तो क्या माता पिता भी बहुत रोने लगते हैं। उनका अंदर का जो वास्तविक प्रेम है वो उभरता है। प्रेम तो क्योंकि पवित्र होता है, प्रेम के नाम से क्या है, वासना को प्रेम के नाम दे रहे थे। और आई लव यू करके कोई लड़का लड़की को आई लव यू करके दूसरे को पतन के रास्ते में जा रहे थे और न जाति पाति देख रहे हैं न कुछ देख रहे हैं और अंतरकास्ट विवाह भी बढ़ गया था। इस मातृ पितृ पूजन करवाने से ये सब प्रथा रुकी है और बच्चे अभी समझ रहे हैं और अपनी माता पिता का पूजा कर रहे हैं, अपनी माता पिता का आदर कर रहे हैं। और इसमें एक हमारी ये संस्कृति है, हमारी संस्कृति जैसे कि गणेश जी ने अपने माता पिता का पूजन किया, परिक्रमा किया, वो क्या है, पूजनीय हो गए। तो हमारी ये सनातन संस्कृति है जिसको बापूजी ने निकाला है। ये कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना है, सनातन है। तो हमें अभी इस मातृ पितृ पूजन में आगे बढ़ना चाहिए और सभी को अपने माता पिता की पूजा करनी चाहिए और बड़े बुजुर्ग का आदर करना चाहिए, ताकि हमारे देश में वृद्धाश्रम कम हो और हमारे देश में सभी अपने माता पिता को साथ में रखे और माता पिता का कहना माने, माता पिता का आदर करें। यही हमारा उद्देश्य है। बोलो मातृ पितृ पूजन दिवस की जय हो और मातृ पितृ पूजन की सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। संत श्री आशाराम बापू जी की जय।